अयोध्या के राम मंदिर के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने का सपना बुन रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका भी अयोध्या ने ही दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की सीट हारी, साथ ही अयोध्या से लगी हुई सभी सीटें हार गई और अब अयोध्या में जमीन घोटाले की खबर सामने आ रही है और एक बार फिर से आरोप बीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर लग रहे हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों और रिटायर्ड अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है, उसके बाद से अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और दावा किया जा रहा है कि ये सर्किल रेट बीजेपी नेताओं के दबाव के चलते ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि हकीकत में बाजार में जमीन की कीमत अब 6-7 गुना ज्यादा हो चुकी है। जिन नेताओं ने अयोध्या में खरीदी है, उसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता चौना मीन का नाम भी शामिल है। चौना के बेटे चौकान सिंह मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के पार महेशपुर में जमीन खरीदी है। ये जमीन मंदिर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। उन्होंने 3.99 हेक्टेयर जमीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी है। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने 0.768 हेक्टेयर जमीन 58 लाख रुपए में बेची। इसके अलावा कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे और वर्तमान सांसद करण भूषण सिंह ने भी जमीन खरीदी है। करण भूषण नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं। उन्होंने जनवरी 2023 में मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में 0.97 हेक्टेयर जमीन 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बृजभूषण राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख हैं। उन पर महिला पहलवानों ने शोषण का आरोप लगाए थे। ये मामला अभी कोर्ट में है और इसी के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े जिन नेताओं ने अयोध्या में जमीन खरीदी, उनमें हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्या, विधायक अजय सिंह, गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल, अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, पूर्व एमएलसी श्याम नारायण का परिवार शामिल है। जबकि जिन अधिकारियों ने अयोध्या में इस दौरान जमीन खरीदी, उनमें यूपी के एडीजी अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजीव गुप्ता, यूपी के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद पांडे, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद, आईपीएस अधिकारी पलाश बंसल और आईपीएस अनूप सिंह का नाम शामिल है। जिन नेताओं ने जमीन खरीदी है, उनमें से कई ने तो जमीन का कुछ हिस्सा मोटे मुनाफे पर बेचा भी है। जमीन के बंदर बांट और खरीद फरोख्त का काम पहले से ही चला आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वैसे जमीन को लेकर पहली बार सरकार और बीजेपी निशाने पर नहीं है। इससे पहले राम मंदिर कमेटी से जुड़े लोग ही जमीन खरीद को लेकर फंसते दिखाई दिए थे। सपा नेता पवन पांडे ने सबूतों के साथ आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2021 को राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची। उसी दिन 20 मिनट के अंदर वही जमीन चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। यानी 20 मिनट में एक ही जमीन पर 16.5 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। इस मामले में मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगे। चंपत राय सवालों में आए। जब सरकार भी निशाने पर आ गई तो जांच का आदेश हुआ, लेकिन जांच के नाम पर घोटाले को ही दबा दिया गया।